हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 7 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है और विलेज और सिटी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं, अगर वो आप नहीं देखे हो तो वो भी देख लो। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, और विलेज और सिटी। और मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा। विलेज मतलब बच्चों गांव, सिटी मतलब शहर, मतलब हमारा गांव हमारा शहर। तो देखो बच्चों, ये फोटो में हम अगर पिक्चर्स में देखें, देखो यहाँ पे एक साइड हमें सिटी दिखाया, मतलब शहर दिखाया। देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स है, बहुत सारी कार्स है, और यहाँ पे देखो ये मॉल है, यहाँ पे पार्क है जिसको हम गार्डन बोलते हैं, बगीचा। वहाँ पे देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं। और एक साइड देखो यहाँ पे हमें गांव दिखाया, हमारा गांव। देखो गांव में क्या है, पेड़ है, यहाँ पे खेत है, और यहाँ पे देखो बैलगाड़ी चल रही है। ये हमें ऐसे बताया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हैं। दिस पिक्चर शोज अ विलेज एंड अ सिटी। विलेज मतलब गांव, सिटी मतलब शहर। मतलब हमें ये जो पिक्चर है, तस्वीर है, ये हमें शहर और गांव दिखा रही है। ठीक है, आगे क्या है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली। केयरफुली मतलब बच्चों ध्यान से, स्टडी मतलब बच्चों पढ़ना, मतलब ये पिक्चर को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। ओके, आगे क्या है, लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिफरेंस मतलब बच्चों क्या होता है, जो दोनों में अंतर रहता है, जिसको फर्क बोलते हैं। तो आपको क्या सीखना है कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, वो आपको सीखना है। क्या बातें से, देखो, हाउसेज, ड्रेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, फैसिलिटीज। हाउसेज मतलब घर, ड्रेस मतलब कपड़ा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों जो हम यातायात जैसे करते हैं ना, जैसे गाड़ी, ये सब गांव में कौन सी इस्तेमाल होती है, शहर में कौन सी इस्तेमाल, वो इंडस्ट्री कौन कौन सी है गांव में और शहर में। फैसिलिटीज़ मतलब सुविधा, मतलब सुविधा गांव में कौन सी है और शहर में कौन सी है। वहाँ पे घर कैसे है और वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा, गांव और शहर में अंतर मालूम पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट द थिंग्स यू हैव सीन इन द सिटी एंड अ विलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब बच्चों इसके अलावा, सिटी मतलब शहर, विलेज मतलब गांव, सीन मतलब देखा, मतलब इसके अलावा आपने कौन कौन सी चीजें देखी है गांव और शहर में, वो आपको भी बताना है। ओके, तो आपने जो देखी वो आप भी बता सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है। फर्स्ट, विच ऑफ द विच ऑफ द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ फार्म। प्रोड्यूस मतलब बच्चों उगाना या बनाना। ठीक है, फार्म मतलब क्या होता है बच्चों, खेत। पिक्चर मतलब तस्वीर, मतलब इन इन चीजों में से कौन सी चीज खेत में हम उगाते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता है ये साइकिल तो खेत में तो नहीं उगा सकते, ये तो फैक्ट्री या तो इंडस्ट्री में बनती है। ये भी हम नहीं खेत में उगाते हैं, कपड़ा। ये देखो हम खेत में क्या उगाते हैं, ये रहा, ये है कैबेज जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। ओके, और ये है एप्पल, सेब जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, ये है गोभी। ओके, तो ये तीनों चीजें हम खेत में उगाते हैं। आगे क्या है, वेयर एल्स कैन दीज थिंग्स बी ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब मिलना, मतलब कि ये तीनों चीजें और कहाँ मिलेंगी। देखो बच्चों, ये तीनों चीजें हमें बाजार में मिल जाएंगी, जो सब्जी वाला नहीं देता वहां पे मिल जाएगी। ओके, आगे क्या है, थर्ड, विच आर्टिकल्स इन द पिक्चर आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री मतलब बच्चों आपको मालूम है जहाँ पे चीज़ें बनते हैं, फैक्ट्री में जैसे साइकिल या कोई भी सामान बनता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ फैक्ट्री में बनती है वो हमें पूछा गया है। तो देखो फैक्ट्री में साइकिल बनती है, ये जो शर्ट है, ये टी शर्ट, ये शर्ट भी बनती है, और ये अम्ब्रेला जिसको छाता बोलते हैं ये भी बनते हैं। ठीक है, तो साइकिल और ये शर्ट और ये अम्ब्रेला, ये तीन चीज़ें फैक्ट्री में बनती है। आगे क्या है, वेयर एल्स कैन यू फाइंड दीज आर्टिकल्स। मतलब फाइंड मतलब बच्चों ढूंढना, मतलब आप ये तीनों चीजें और कहाँ पे ढूंढ सकते हो, साइकिल, शर्ट और अम्ब्रेला। देखो बच्चों, ये हम जो बाजार में शॉप रहती है वहां पे भी ये चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये बाजार में भी मिल सकती है। आगे क्या है, फॉर वॉट पर्पज डू वी नीड दीज थिंग्स। पर्पज मतलब बच्चों काम,
मतलब कि किन चीज़ों के लिए, किन काम के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। तो देखो बच्चों, जो साइकिल है इससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कम समय में, हम कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जो शर्ट है ये हम पहनते हैं ताकि हमें ठंडी नहीं लगे, या तो हम धूप से बचने के लिए भी पहनते हैं कपड़ा। और ये छाता, हम छाता किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बारिश से बचने के लिए। और ये तीन जो ये फल है ये तो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पेट भरे। ओके, आगे देखते हैं क्या है। 6 क्या है? Which means of transport are used to move these goods to urban and rural areas? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यातायात करने का जरिया, मतलब जिससे हम जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। बस, ट्रक, एरोप्लेन, कार, ये सब को बोलते हैं। गुड्स मतलब बच्चों सामान। अर्बन मतलब बच्चों, अर्बन एरिया कौन सा होता है? शहर जो रहता है। और रूरल एरिया किसको बोलते हैं? गांव, जो गांव का एरिया रहता है उसको बोलते हैं। तो क्या पूछा है कि मतलब किस वाहन से हम ये सामान को गांव और शहर में पहुंचाते हैं? तो देखो बच्चों, ये सब सामान ट्रक में लेके जाते हैं, कहीं की ट्रेन से भी जाता है, या ऐसे बैलगाड़ी ये सब से भी जाता है कहीं कहीं गांव साइड में। तो देखो यहाँ पे देखो, बैलगाड़ी से भी सामान जा सकता है गांव में। और शहर में कैसे रहता है? ट्रक, गांव में भी ट्रक से जाता है और शहर में भी ट्रक से आता है। तो ये सब चीज़ें हम ट्रक या तो ट्रेन या तो बैलगाड़ी, ये सब चीज़ें, ये सब ये तीनों से हम गांव या शहर में पहुंचाते हैं उसे। ओके, आगे क्या है? ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज। ग्रेन्स मतलब बच्चों अनाज, वेजिटेबल मतलब फल, मिल्क मतलब दूध, विलेज मतलब गांव, मतलब कि अनाज, फल, दूध ये सब गांव से आता है। बाईसाइकिल, टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम द सिटी। बाईसाइकिल मतलब बच्चों ये देखो, इसको बाईसाइकिल बोलते हैं जो साइकिल रहता है। मेडिसिन, सॉरी, टॉयज मतलब बच्चों खिलौना, बुक्स मतलब किताब, सिटी मतलब शहर, मतलब कि साइकिल, खिलौना, किताब ये सब शहर से आते हैं। फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स, सोप्स, ग्लास, लाइट बल्ब्स एक्सेट्रा आर मेड इन फैक्ट्रीज। फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स मतलब बच्चों जो कुल्हाड़ी होता है, फावड़ा होता है, जो हम खेत में नहीं इस्तेमाल करते उसको बोलते हैं वो। क्लोथ मतलब कपड़ा, मेडिसिन मतलब दवा। ऑटोमोबाइल्स मतलब बच्चों क्या? कार हो गया, ट्रक हो गया, ये सब को ऑटोमोबाइल्स हम बोलते हैं। ठीक है, जो गाड़ी ये सब रहती है। सोप मतलब बच्चों साबुन, ग्लास मतलब शीशा, लाइट बल्ब मतलब बल्ब, जो बल्ब बोलते हैं ना जो हम लगाते हैं घर में वो। फैक्ट्री मतलब कि जो खेत में इस्तेमाल करने वाला सामान, कपड़ा, दवा। और ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियाँ, सोप मतलब साबुन, ग्लास, बल्ब, ये सब फैक्ट्री से आता है। और क्या है? फैक्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी। नियर मतलब बच्चों पास में, सिटी मतलब शहर, मतलब फैक्ट्री है वो ज्यादातर शहर के पास में बनी रहती है। पीपल लिविंग बोथ इन विलेजेस एंड सिटीज यूज ऑल दीज थिंग्स। लिविंग मतलब बच्चों रहना, विलेज मतलब गांव, सिटी मतलब शहर, मतलब कि जो लोग शहर या गांव में रहते हैं वो लोग ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमने ऊपर अभी देखा है। दस रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स। रूरल मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था गांव के लोग, अर्बन मतलब शहर के लोग। डिपेंडेंट मतलब बच्चों निर्भर रहना, किसी के ऊपर निर्भर रहना। नीड्स मतलब जरूरत। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इससे पता चलता है कि जो गांव के लोग हैं और शहर के लोग हैं वो एक दूसरे पे निर्भर है। कैसे? देखो बच्चों, जो फल ये सब रहता है वो गांव से शहर में आता है, और जो साइकिल, कपड़े, अम्ब्रेला ये सब जो रहता है वो शहर से गांव में जाता है। तो इसके लिए शहर और गांव के लोग एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। आगे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यातायात करने का जो जरिया रहता है वो। कम्युनिकेशन मतलब बच्चों जिससे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, और लेटर हो गया, ये सब। फुलफिल मतलब बच्चों पूरा करना, नीड्स मतलब जरूरत। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो कार, बस, ये उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं वो। कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन जिससे हम संपर्क करते हैं वो। ये दोनों चीजें जरूरी है लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए। ठीक है, ये चीजों के बिना हम सामान, देखो अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो हम गाँव में सामान नहीं पहुंचा पाएंगे, ना गाँव से यहाँ पे सामान ला पाएंगे। और कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें जरूरी है हमारी जरूरत पूरी करने के लिए। ओके, अभी आगे देखते क्या है। अर्लियर देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द विलेज। डिफरेंस मतलब बच्चों क्या रहता है? फर्क। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि अर्लियर मतलब बच्चों पहले, मतलब पहले
सिटी शहर और गांव में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा फर्क था। गांव के लोग बहुत ही बिछड़े हुए थे, गरीब थे, और शहर के लोग अमीर थे वो लोग के मुकाबले। तो क्या अभी क्या आगे, नाउ दिस डिफरेंस इज रिड्यूसिंग, मतलब जो ये जो फर्क था ये दोनों में, वो अब कम हो रहा है। अब क्या क्या आगे देखो, द फैसिलिटीज अवेलेबल इन सिटीज आर नाउ बिकमिंग अवेलेबल इन विलेजेस एज वेल। फैसिलिटीज फैसिलिटीज मतलब बच्चों सुविधा, अवेलेबल मतलब मिलना, मतलब जो सुविधा जो चीज़ें हमें शहर में मिलती थी वो अब गांव में भी मिलने लगी है। पहले कैसे जो चीज़ें शहर में मिलती थी वो ज़्यादातर गांव में नहीं मिलती थी। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात करने का जरिया क्या है। अ मैंस नीड इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बच्चों बढ़ना, नीड्स मतलब जरूरत, मतलब एक इंसान की जरूरत बढ़ी। ही इन्वेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन्वेंटेड मतलब बच्चों खोज करना, तब उसने नया यातायात करने का जरिया खोजा उसने। अर्लियर गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेज एंड डोंकीज। अर्लियर मतलब बच्चों पहले, गुड्स मतलब सामान, ट्रांसपोर्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एनिमल्स मतलब जानवर, बुलॉक्स मतलब बच्चों बुलॉक मतलब बैल, एलिफेंट मतलब हाथी, कैमल मतलब ऊंट, हॉर्सेस मतलब घोड़े, डोंकीज मतलब गधे। मतलब कि पहले के टाइम पे सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि बैल, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा, ये सब जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो हमें गधे का दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो बैल है, गधे के ऊपर कैसे सामान लेके जा रहे हो, देखो यहाँ पे बैलगाड़ी बना के। आगे क्या है, नेक्स्ट व्हीकल सच एस बुलॉक कार्ट एंड हॉर्स कार्ट वर यूज्ड। व्हीकल मतलब बच्चों वाहन, बुलक कार्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलक कार्ट। हॉर्स कार्ट मतलब जो घोड़ा गाड़ी रहती है उसको बोलते हैं। बुलक कार्ट बैलगाड़ी को बोलते हैं। तो मतलब फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो देखो बच्चों गधे के ऊपर रखते थे सामान, या तो घोड़े के ऊपर या बैल के ऊपर रखते थे, लेकिन बाद में लोगों ने कैसा बनाया, फिर लोगों ने बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी बना लिया। ठीक है। देन शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन्स वर इन्वेंटेड फॉलोड बाय एरोप्लेन्स। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब लोग ने बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी बना लिया, उसके बाद लोग क्या बनाया, उसके बाद बनाया शिप मतलब बच्चों जो पानी का जहाज है, ऑटोमोबाइल मतलब ट्रेन हो गई, गाड़ी हो गई, ये सब ऑटोमोबाइल सॉरी ऑटोमोबाइल मतलब बच्चों गाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, ये सब, और ट्रेन, ये सब की खोज किया इंसान ने, और प्लेन मतलब हवाई जहाज की भी खोज किया इसके बाद। दस ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर। तो बच्चों इस तरह ट्रांसपोर्ट जो हमारा यातायात करने का तरीका है वो तेज हो गया। अब हम लोग ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। कॉलम 1 बिलो शोज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉलम 2 शोज दैट ट्रेवल ऑन। बिलो मतलब बच्चों नीचे, वेरियस मतलब बहुत सारे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यातायात करने का जो जरिया रहता है वो, और ट्रेवल मतलब बच्चों यातायात करना। करेक्ट पेयर मतलब मतलब कि जो कॉलम 1 है वो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें हम यातायात करते हैं, जिससे हम ट्रैवल करते हैं वो बता रहा है, और जो कॉलम 2 है वो मतलब जहाँ पे वो चलता है वो बता रहा है। देखो तो हमें क्या करना है, मेक द करेक्ट पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ी, जोड़ी मतलब हमें सही जोड़ी लगाना है हमें देख के। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे हमें बैलगाड़ी है, एक छोटी सी नाव है, एक ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है और ट्रक है, ये बताया है। और यहाँ पे देखो इसके रास्ते दिए हैं, मतलब कौन सी कहाँ पे चलती है वो हमें बताना है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं। देखो बच्चों बैलगाड़ी, बैलगाड़ी गांव में चलती है, तो देखो गांव का रास्ता कौन सा है, देखो ये कच्चा रास्ता है, तो ये गांव का है, तो ये आपको बैलगाड़ी को ये कच्चे रास्ते से ऐसे जोड़ देना है। ओके, फिर क्या है, फिर नाव है, तो नाव कहाँ पे चलती है बच्चों, ये तो हमें पता है, नाव पानी में चलती है। तो पानी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये जो नाव को है हम पानी से मिला देते हैं, देखो ये पानी में आ गया। ओके, फिर यार ट्रेन है, ट्रेन कहाँ पे चलती है बच्चों, पटरी पे, देखो हमें ये यहाँ पे ट्रेन का मिला के दिया, देखो पटरी पे चलती है। फिर क्या है, बस, बस कहाँ पे चलती है बच्चों, बस तो रोड पे चलती है, तो हमें ये देखो यहाँ पे रोड है, इस पे लाके मिला देना। अब ये एरोप्लेन मतलब जहाज, जहाज कहाँ पे चलती है, जहाज तो आसमान में उड़ता है, तो देखो यहाँ पे आसमान है, तो हमको ये आसमान में लेके जाके मिला देना है। ओके, फिर है ट्रक, ट्रक कहाँ पे, ट्रक रोड पे चलता है, तो इसको यहाँ पे मिला दो। ठीक है, तो देखो ऐसे आपको करना है। ओके, आप भी कर लो अपनी बुक में। भी आगे देखते हैं क्या यहाँ पे। नाउअडेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन मोस्ट विलेजेस एंड सिटीज। अवेलेबल मतलब बच्चों मिलना,
विलेज मतलब गांव, सिटी मतलब शहर। मतलब अब यातायात करने का जो जरिया है, जो तरीका है, वो अब गांव और शहर में अब मिलते हैं। स्टडी द मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड आउट विच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड विच फेमस प्लेसेस आर फाउंड देयर। स्टडी मतलब बच्चों पढ़ना, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मतलब बच्चों यातायात करने की जो सुविधा है, हम ट्रैवल करने की जो सुविधा है वो। फेमस मतलब मशहूर, प्लेस मतलब जगह। मतलब आपको अपना जो मैप मतलब बच्चों होता है बच्चों नक्शा। मतलब आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नक्शा है उसमें से देख के आपको पता लगाना है कि आपके यहाँ पे कौन सा जो यातायात करने की जो फैसिलिटी मतलब सुविधा है वो कौन कौन सी है, और कौन कौन सी जो मशहूर जगह हैं आपके वहाँ पे, वो आपको पता लगाना है। ठीक है, आगे क्या है, कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मैप गिवन ओवर लीफ। कंप्लीट मतलब पूरा करो, ओवर लीफ मतलब बच्चों दूसरी तरफ। मतलब क्या बोला है कि दूसरी तरफ जो आपको काम दिया गया है, देखो दूसरे पेज पे यहाँ पे, वो आप पूरा करो। ये देखो, ये हमको पूरा करना है। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हमें बताया है। मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। मैप मतलब नक्शा, फ्रेंड मतलब दोस्ती, मतलब नक्शे के साथ दोस्ती करो। तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे हमें थाने डिस्ट्रिक्ट, मेजर रोड्स, रेलवेज एंड फेमस प्लेसेस, हमें थाने डिस्ट्रिक्ट का ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो रोड है और रेलवे है, फेमस जो जगह है, वो सब के बारे में ये मैप में बताया है। और देखो यहाँ पे क्या बताया हमें, देखो ये नेशनल हाईवे। तो देखो ये जो हमें ये लाइन जहाँ पे दिखेगी ना मैप पे, वो नेशनल हाईवे। तो देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ऐसी वाली, तो ये नेशनल हाईवे। यहाँ पे भी है देखो, ये नेशनल हाईवे है। फिर क्या है, अदर रोड्स, मतलब ये जो छोटे मोटे रोड रोड रहेंगे ना जो हमारे अंदर जो एरिया में रहेंगे उसको बोलते हैं। देखो अदर रोड पतले पतले हैं, ये अदर रोड है। फिर क्या है, रेलवे। तो देखो ये साइन जो आपको दिखेगी ना ऐसा वाला, वो रेलवे करेगा। देखो यहाँ पे ये रेलवे का है, ये वाला रेलवे का है, यहाँ पे रेलवे का है। ओके, फिर क्या है, फेमस अदर प्लेसेस। मतलब ये जो है ना, इसमें मतलब इसका मतलब फेमस प्लेस है वो। देखो कितनी सारी फेमस प्लेस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इधर, ये सब फेमस प्लेस है जो है। फिर क्या है, पोर्ट्स है। पोर्ट्स मतलब क्या होता है बच्चों, बंदरगाह। मतलब जहाँ पे शिप रुकती है ना, जहाँ पे ये जो पानी वाला जहाज जिसको शिप बोलते हैं, वो उसको पोर्ट्स बोलते हैं। तो देखो पोर्ट्स कहाँ कहाँ है, ये तो समुद्र के किनारे ही रहेगा। देखो यहाँ पे पोर्ट्स है, एक हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आगे क्या है, फोर्ट्स। फोर्ट मतलब बच्चों किला होता है। किला कहाँ कहाँ पे है, देखो ये देखो हमें यहाँ पे 3 किला दिख रहा है। फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये मतलब देखो एक सर्कल, उसके अंदर डार्क सर्कल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। देखो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, थाने। फिर क्या है, तालुका हेडक्वार्टर। तालुका हेडक्वार्टर देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3, ये सब तालुका हेडक्वार्टर है, जो नहीं ब्लैक ब्लैक है वो। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या हमको बोला है, पहला, कलर द सिंबल्स ऑफ हिस्टोरिक फोर्ट्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। सिंबल इन आवर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स। सिंबल मतलब बच्चों निशान। मतलब क्या करना है हमको, जो हिस्टोरिक फोर्ट है हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारे जिले में, उसको हमें कलर करना है और उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो देखो मैंने नाम लिखा है। देखो बच्चों ये जो क्या पूछा है हमें, फोर्ट। फोर्ट का कैसा रहता है बच्चों, देखो जो ऐसे ये वाला जो यहाँ पे सिंबल निशान रहेगा ना, वो फोर्ट है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 फोर्ट है। तो देखो मैंने तीनों के नाम लिखे। क्या है, सिद्धागढ़, देखो ये वाला है। फिर क्या है, गोरखगढ़, ये वाला है सेकेंड वाला। फिर क्या है, देखो मचिंद्रगढ़, देखो यहाँ पे मचिंद्रगढ़। ये तीनों को कलर करना है। तो चलो मैं कलर करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कलर कर दिया है तीनों को। ऐसे आपको भी कोई जो आपका फेवरेट कलर है उससे आप कर सकते हो। फिर आगे क्या है, आगे देखते हैं। देयर इज अ सिंबल गिवन इन द सी नियर उत्तर, राइट व्हाट इज रिप्रेजेंट्स इन द बॉक्स। रिप्रेजेंट मतलब बच्चों दिखाना। मतलब कि हमें जो उत्तन के पास है वहां पे एक सिंबल दिया, देखो उत्तन यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे सिंबल दिया, इसका मतलब क्या है हमें बताना है। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा है, देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल, ये हमें क्या दिखा, पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब बच्चों बंदरगाह, जहाँ पे नाव आके रुकती है। तो मतलब ये पोर्ट्स है, पोर्ट है। तो हमको लिखना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, पोर्ट। यहाँ पे आपको ऐसे पोर्ट लिखना है। ओके, आगे देखते हैं अभी। थर्ड क्या है, कलर द रेलवे लाइन गोइंग फ्रॉम थाने टू पुणे इन अ डिफरेंट कलर। मतलब कि जो रेलवे लाइन है जो थाने से पुणे जा रही है, वो हमें अलग कलर से कलर करना है। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। देखो थाने से जो पुणे जा रही है लाइन, वो कौन सी है, देखो यहाँ से, देखो ये थाने से एक जा रही है, यहाँ से देखो इधर आ रही है पुणे। तो आपको ये कलर करना है, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखो बच्चों मैंने रेड कलर कर दिया। देखो यहाँ से थाने से रेड कलर में यहाँ तक आ रही है, वैसे आपको भी करना है। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। फोर्थ, कलर द सिंबल्स ऑफ द फेमस प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे गोइंग थ्रू शाहपुर तालुका।
मतलब बच्चों जो फेमस प्लेस का जो सिंबल है, देखो फेमस प्लेस का सिंबल कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो आपको क्या करना है, उसको कलर करना है जो नेशनल हाईवे शाहपुर से जो जा रहा है। देखो तो जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पे देखो, देखो ये शाहपुर से नेशनल हाईवे जा रहा है, यहाँ से देखो। तो यहाँ पे जो भी आपको फेमस फेमस प्लेस का देखो ऐसा सिंबल है, जहाँ पे आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है उसको आपको कलर करना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाड़वाली है, यहाँ पे आसन गांव है, यहाँ पे खाड़ी है, यहाँ पे कसारा है, ये सबको आपको कलर करना है। मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुको आप। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कलर किया है, देखो खाड़वाली, ये देखो ये नेशनल हाईवे है ना, देखो यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे नेशनल हाईवे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाड़वाली, आसन गांव, खाड़ी, कसारा, ये सबको मैंने कलर कर दिया। ऐसे आपको भी करना है, ओके। आपका जो फेवरेट कलर है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबको ये और ये तीनों अलग अलग कलर से करना है, एक कलर से नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है देखो, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो, देखते हैं क्या है। वॉट इज ग्रैंड फादर रीडिंग। ग्रैंड फादर मतलब बच्चों दादा या तो नाना, मतलब कि रीडिंग मतलब पढ़ना, मतलब ये जो दादा क्या पढ़ रहे हैं वो आपको बताना है। क्या पढ़ रहे हैं, देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर है उनको हाथ में। फिर क्या है, व्हाट इज ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। ताई मतलब बच्चों ये देखो, ये ताई है, बहन है। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, मतलब ताई क्या इस्तेमाल कर रही है, कुछ जानकारी निकालने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो देखो ताई क्या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही है, देखो कंप्यूटर पे है, ओके। आगे क्या है, वॉट इज ग्रैंड मदर वॉचिंग। ग्रैंड मतलब ग्रैंड मदर मतलब बच्चों दादी, मतलब वॉचिंग मतलब देखना, मतलब दादी क्या देख रही है। तो देखो बच्चों दादी यहाँ पे देखो, दादी क्या देख रही है, दादी टीवी देख रही है, ओके। आगे क्या है, दादा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वॉट हैज ही पुट इन हिज ईयर्स टू डू दिस। लिसनिंग मतलब बच्चों सुनना, सॉन्ग मतलब गाना, पुट मतलब डालना, ईयर मतलब कान, मतलब कि जो दादा है देखो, ये इसका जो भाई है उसको दादा बोला है कि दादा सॉन्ग सुन रहा है, तो उसने अपने कान में क्या डाला है, तो देखो कान में बच्चों ईयरफोन डाला है, ओके। ईयरफोन डाला है, ईयरफोन कान में डाल के वो गाना सुन रहा है। आगे क्या है, वॉट इज फादर यूजिंग टू स्पीक टू समवन। फादर मतलब बच्चों पिता, जो डैडी हम बोलते हैं जिसको। स्पीक मतलब बोलना, समवन मतलब किसी से, मतलब कि जो पिता है, जो डैडी, जो पिताजी है, वो किसी से बात करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखो वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो मोबाइल फ़ोन से वो किसी से बात कर रहे हैं, ओके। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज एट द डोर, वॉट इज मदर टेकिंग फ्रॉम हिम। मतलब डोर मतलब बच्चों दरवाजा, मदर मतलब मम्मी, टेकिंग मतलब लेना, मतलब कौन दरवाजे पर कौन है और मम्मी उनसे क्या ले रही है। तो देखो दरवाजे पे क्या है, कौन है, पोस्टमैन है, और मम्मी उनसे लेटर ले रही है, ओके। पोस्टमैन लेटर देने आया तो मम्मी उनसे वो लेटर ले रहे हैं, ओके। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, वी कॉमनली यूज थिंग्स लाइक लेटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, न्यूज पेपर्स, टीवी, म्यूजिक प्लेयर्स एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर यूज एज मीन्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। मतलब बच्चों कॉमनली मतलब बच्चों आमतौर से, लेटर मतलब बच्चों चिट्ठी, कंप्यूटर मतलब बच्चों देखो ये कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर बोलते हैं, ओके। और मोबाइल फ़ोन मतलब मोबाइल फ़ोन जिससे हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर अखबार जिसको बोलती है, टेलीविज़न, टीवी मतलब टेलीविज़न, म्यूजिक प्लेयर मतलब जिससे हम गाने सुनते हैं। तो मतलब कि हम आमतौर पे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेटर मतलब खत, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, टीवी या तो म्यूजिक प्लेयर, ये हम इस्तेमाल करते हैं। और ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। मतलब कि ये सब चीज़ें जो है कोई जानकारी भेज दें या तो रिसीव करने के लिए या लेने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। ऑल दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बच्चों संपर्क करने का जो तरीका रहता है, मतलब ये सब चीज़ें संपर्क करने के एक तरीका है। आगे क्या है, डायलेक्ट। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है बच्चों, भाषा, भाषा जो कहीं पर बोली जाती है उसको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं, कुछ किसी जगह की भाषा। क्या है, मैन यूजेस लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अदर पीपल। मतलब बच्चों जो इंसान रहता है वो भाषा का इस्तेमाल करता है एक दूसरे से बात करने के लिए और अपनी एक सोच एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। क्या है, द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स। लैंग्वेज मतलब बच्चों भाषा, स्पोकन मतलब बोलना, डिफरेंट वेज मतलब बच्चों अलग तरीके से, डिफरेंट रीजन्स मतलब अलग जगह पर, मतलब कि एक ही लैंग्वेज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है।
आगे क्या है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंजेस विथ द रीजन। प्रोनाउंसिएशन मतलब बच्चों बोलने का तरीका, चेंजेस मतलब बदलना, रीजन मतलब इलाका, मतलब कि बोलने का तरीका हर इलाके के हिसाब से चेंज होता है। अभी देखो बच्चों, इंग्लिश जैसे अमेरिका में बोलते हैं, वैसे हमने हमारी इंग्लिश अलग बोलने का तरीका है, अमेरिका की अलग है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि इंग्लिश बोलने का मतलब कोई भाषा बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग जगह पे अलग रहता है। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर और लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज मतलब बच्चों कोई और भाषा से, मतलब कोई और भाषा का जो शब्द रहता है, वर्ड रहता है, वो हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में आ जाता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं लेकिन उसमें भी हम इंग्लिश का कोई कोई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर लैंग्वेज। इन्फ्लुएंस मतलब बच्चों प्रभावित, मतलब वो दूसरी लैंग्वेज से प्रभावित होता है। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स। तो बच्चों डिफरेंट डायलेक्ट्स मतलब बच्चों जो अलग अलग जगह की भाषा है, वो उसमें कैसे सब शब्द मिलके अलग अलग लैंग्वेज बनती है, और उसमें हम दूसरे लैंग्वेज के भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि मतलब जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहिरानी, मालवानी, वरहाडी आर सम डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लैंग्वेज। तो देखो बच्चों, ये जो है ना, ये सब भाषा है मराठी की अलग अलग जो बोली जाती है। अहिरानी, मालवानी, वारहाडी, ये सब अलग अलग मराठी लैंग्वेज की है। और क्या है, मराठी इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। जो मराठी है ये स्टेट लैंग्वेज मतलब महाराष्ट्र की ये भाषा है, ओके। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखो यहाँ पे, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, इन द ओल्डन डेज मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वर नॉट वेरी एडवांस्ड। ओल्डन डेज मतलब बच्चों पुराने दिनों में, मैसेज मतलब संदेश, एडवांस मतलब आधुनिक, मतलब पुराने दिनों में जो हम संदेश भेजते थे वो तरीका बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं था, मतलब आधुनिक नहीं था, आज की तरह नहीं था। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाय डिफरेंट मीन्स। इंफॉर्मेशन मतलब बच्चों जानकारी, मतलब उन दिनों में जानकारी अलग तरीके से पहुंचाई जाती थी। समटाइम्स ट्रेन पिजन्स वर यूज फॉर दिस पर्पज। पिजन्स मतलब बच्चों कबूतर, देखो यहाँ पे ये कबूतर है, मतलब कि कभी कभी कबूतर जो ट्रेन रहती थी, ट्रेन की हुई, उसको इस्तेमाल किया जाता था इस काम के लिए। अ मैसेज वॉज सेंड बाई राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ एंड टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग। मैसेज मतलब बच्चों संदेश, राइटिंग मतलब लिखना, पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर का टुकड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा, टाइम मतलब बांधना, बर्ड्स मतलब चिड़िया, लेग मतलब पैर, मतलब कि एक संदेश किसी पेपर के टुकड़े पे या तो कपड़े के टुकड़े पे लिखकर उसको कबूतर के या कोई जो भी चिड़िया इस्तेमाल करते थे उसके पैर में बांध के भेजते थे। ऐसे पहले के टाइम पे संदेश या तो जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। अभी आगे क्या है देखते हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, सर्विस लाइक मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स आर नॉट अवेलेबल इन द एरिया वेयर रोहन एंड रूपाली लिव। सर्विस मतलब बच्चों जो सुविधा रहती है, मोबाइल फ़ोन मतलब फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है जहाँ पे रोहन और रूपाली रहते हैं, ठीक है। दे नीड टू सेंड मैसेज टू देयर रिलेटिव्स इन अनदर टाउन। सेंड मतलब भेजना, मैसेज मतलब संदेश, मतलब कि जो रोहन और रूपाली हैं उनको अपने जो रिश्तेदार हैं उनको मैसेज भेजना है जो जो दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे टाउन में रहते हैं। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेज, तो आप कैसे मदद करोगे उनको मैसेज भेजने के लिए। तो देखो बच्चों, हम लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर पे लिख के मैसेज भेज सकते हैं, या तो अगर कोई ये गांव से वो गांव जा रहा हो, दूसरी जगह जा रहा हो, उससे भी हम उसके थ्रू भी उनको बोलेंगे ये संदेश या तो ये मैसेज है उनको पहुंचा देना, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है। आगे क्या देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो क्या, रिसेंटली देयर हैज बीन ग्रेट डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। डेवलपमेंट मतलब बच्चों विकास, मतलब कि आजकल बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है हमारे जो यातायात करने का तरीका है और जो हमारा संपर्क करने का तरीका है उसमें। हाउएवर इंक्रीज्ड यूज ऑफ मीन्स हैज ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब बच्चों प्रदूषण, मतलब कि जो हमें जो ये आधुनिक तरीका जो हमने अपनाया है उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है, जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। देयरफॉर एवरीवन शुड यूज देम केयरफुली। केयरफुली मतलब ध्यान से, इसलिए हमें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए कि प्रदूषण नहीं बढ़े। ओके, आगे क्या है। द वॉट वी हैव लर्न मतलब हमने क्या सीखा है, क्या है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस। मतलब
इंटर रिलेशनशिप मतलब बच्चों संबंध, मतलब कि जो गांव और शहर में क्या संबंध है वो हमने सीखा है। आगे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और यातायात करने का जो तरीका है और जो एक दूसरे से संपर्क करने का जो तरीका है वो हमने सीखा है। आगे क्या है, द नीड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नीड मतलब बच्चों जरूरत, मतलब हमें जो यातायात की जरूरत है या तो जो संपर्क करने की जरूरत है वो किस लिए है वो हमने सीखा है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड फेमस प्लेसेस इन और डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, मतलब जो यातायात करने की जो सुविधा है और मशहूर जगह हैं हमारे जो ज़िले में वो हमने सीखा है इसमें। ओके, ये सब हमने यहाँ पे सीखा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा, तब तक के लिए आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।